हेलो स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स के लास्ट लेक्चर के अंदर अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब एक संकर संकरण के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और आज के इस लेक्चर में अपने पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण के बारे में। ठीक है। मोनो हाइब्रिड का मैंने आपको सिंपल मतलब बताया था कि मतलब ऐसा क्रॉस जिसके अंदर अपने एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं, मतलब एक करैक्टर किस प्रकार एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है उसकी अपने स्टडी करते हैं। और उसी प्रकार जो अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस है, जो द्विसंकर संकरण है डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसकी सिंपल डेफिनेशन आपने सबसे पहले क्या याद रखनी है कि ऐसा क्रॉस या ऐसा संकरण जिसके अंदर अपने किसकी स्टडी करेंगे कि जो दो लक्षण है या दो करैक्टर हैं वो एक साथ किस प्रकार एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। कितने करैक्टर हैं, कितने लक्षण हैं? दो लक्षण एक साथ किस प्रकार एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। ये सिंपल सी आपने इसकी एक बार परिभाषा याद रखनी है स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब अपने देखते हैं इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है, फिर इसे अपने आगे समझेंगे। डेफिनेशन इसकी क्या कहती है कि ऐसा क्रॉस जिसके अंदर दो जोड़ी विपरीत विभेद, मतलब यहाँ पर अपने पास जो लक्षण होंगे वो लक्षण कितने होंगे? दो। जैसे यहाँ पर नीचे आप समझो कि नीचे अपने पास जो अपने मटर के पौधे का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर जो अपने पास लक्षण है वो लक्षण कितने हैं? दो। एक लक्षण तो कौन सा है? यहाँ पे है बीज का जो आकार है, बीज का आकार, यहाँ पे बीज का आकार मतलब बीज की शेप या बीज का आकार, ये तो है एक लक्षण। ठीक है। और दूसरा लक्षण यहाँ पे अपने कौन सा है? जो रंग। ठीक है। बीज का या बीज पत्र का रंग। ठीक है। तो ये है अपने पास दो लक्षण। लेकिन परिभाषा में क्या लिखा है कि ऐसा क्रॉस जिसमें दो जोड़ी विपरीत विभेद, मतलब यहाँ पर अपने विभेदों की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया हर लक्षण के दो या दो से ज़्यादा विभेद हो सकते हैं। जो बीज का आकार है इसके दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है या दो विपरीत विभेद है कि जो बीज का आकार है, यहाँ तो बीज कैसा होगा? गोल होगा। यहाँ बीज किस प्रकार का होगा भाई? यहाँ बीज होगा अपना झुर्रीदार। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों किस प्रकार है? ये दोनों है विभेद या ट्रेट। और ये किस प्रकार के विभेद हैं? एक दूसरे के बिल्कुल कंट्रास्टिंग है, विप्रयासी हैं, विपरीत है कि एक गोल है तो दूसरा कौन सा है? झुर्रीदार। उसी प्रकार अपने बात करें रंग, तो रंग भी यहाँ पे दो लिखी हुई हैं कि यहाँ तो क्या होगा? वो पीला होगा, येलो, और यहाँ वो किस प्रकार का होगा? हरा। तो यहाँ पर अपने पास जो लक्षण है वो लक्षण तो हैं दो। कौन सा? एक तो है बीज का आकार और दूसरा है बीज का रंग। और अगर अपने विभेदों की बात करेंगे तो विभेद अपने पास कितने हैं? चार। दो तो हैं ये वाले और दो हैं ये वाले। तो ये चार विभेद है, मतलब टोटल विभेद कितने अपने पास? चार। या इसे अपने क्या बोल सकते हैं? दो जोड़ी। तो इसकी परिभाषा यहाँ पर क्या लिखी हुई है कि इसकी परिभाषा देखो कि ऐसा क्रॉस जिसमें दो जोड़ी, ठीक है, कितने जोड़ी? दो जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। ये इसकी परिभाषा आपने सिंपल सी याद रखनी है। तो लक्षण दो होंगे और विभेद अपने पास कितने होंगे? चार। अब अपने इसे कर देते हैं साफ, और ये जो आपके सामने जो चार्ट बना हुआ है इस चार्ट को अपने समझते हैं। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने पास जनक। ठीक है। जनक अपने पास कितने हैं? भी दो हैं। मैं साइड में भी यहाँ पे लिख के समझाता जाता हूँ। एक है मेल और दूसरा कौन सा है? मादा पादप, फीमेल। जो मेल प्लांट है उसके जो बीज हैं वो किस प्रकार के हैं? गोल। और जो गोल बीजों को किससे शो किया गया है? दोनों बड़े आर हैं जो कैपिटल आर हैं उनसे शो किया गया है। और ऊपर लिखा हुआ है कि ये किस प्रकार के हैं? राउंड। ठीक है। और जो उन बीजों का रंग है वो किस प्रकार का है? पीला, जिसे शो किया गया कैपिटल वाई से। तो यहाँ पर देखो कैपिटल वाई लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? येलो। ठीक है। और जो दूसरा प्लांट है, पहले वाले प्लांट के तो बीज थे गोल और दूसरे वाले प्लांट के जो बीज हैं वो किस प्रकार के हैं? झुर्रीदार या रिंकल्ड, जिसे शो किया गया स्मॉल आर से और ऊपर लिखा गया रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार। ठीक है। देखो बीज की शेप भी ऊपर बनी हुई है, किस प्रकार की है? पिचका सा हुआ बीज है, झुर्रीदार है। और जो बीज का रंग है उसे यहाँ पर शो किया गया स्मॉल वाई से, और स्मॉल वाई किसे दर्शाता है? ग्रीन कलर को या हरे रंग को, जो ऊपर शो किया हुआ है। तो अपने पास दो प्लांट हैं। जो नर है या मेल है वो किस प्रकार का है? बीज गोल होंगे और किस प्रकार के होंगे? येलो। ऊपर फोटो भी शो की हुई है।
और जो फीमेल प्लांट है उसके भी जो बीज हैं वो झुर्रीदार हैं और रंग कौन सा है, हरा है, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। जब अपने इन दोनों में करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, जब अपने इन दोनों में क्रॉस करवाएंगे तो फोटो में सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, गैमीट शो किए हुए हैं। तो इन दोनों आर में से एक आर आ जाएगा, इन दोनों वाई में से एक वाई आ जाएगा, ये क्या हो गया, गैमीट। इन दोनों स्मॉल आर में से एक स्मॉल आर आ गया और इन दोनों स्मॉल वाई में से एक स्मॉल वाई आ गया। तो ये अपने पास क्या आगे, गैमीट आगे, जो इधर आपको शो किए हुए हैं। जब इनके अंदर क्रॉस होता है तो क्रॉस होने से अपने पास कौन सी पीढ़ी आती है, F1 पीढ़ी आती है। कौन सी पीढ़ी आती है, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी के अंदर जो सभी के सभी प्लांट होते हैं वो कौन से होते हैं, कैपिटल आर, और दूसरा कौन सा होगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और फिर कौन सा होगा, स्मॉल वाई। तो सभी के सभी प्लांट का जो जीनोटाइप होता है, जो जीन प्रारूप होता है, वो कौन सा होता है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये जीन प्रारूप आ जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जिस प्लांट का ये जीन प्रारूप है, जीनोटाइप है, उस प्लांट के जो बीज हैं उन बीजों की शेप कैसी होगी और रंग कैसा होगा। तो यहाँ पे देखो कैपिटल आर है, ठीक है, तो कैपिटल आर अपना प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, तो बीजों का जो आकार है वो कैसा होगा, गोल, मतलब राउंड। और यहाँ पर देखो कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई ही अपना प्रभाव दिखाएगा, स्मॉल वाई अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, जिसके कारण जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, येलो, मतलब गोल और पीले बीज होते हैं। तो ये आ गई F1 जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन के अंदर अपने क्या करवाते हैं, इस F1 जनरेशन में अपने करवाते हैं स्वपरागन। ठीक है, इस F1 जनरेशन के अंदर अपने क्या करवाते हैं, स्वपरागन करवाते हैं। तो स्वपरागन करवाने पर यहाँ पे ये जो आई है इससे आपने क्या बनाने, युग्मक बनाने, इससे आपने क्या बनाने, गैमीट। देखो गैमीट कैसे बनेंगे, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई है, दूसरा स्मॉल वाई है। तो यहाँ पर आपने गैमीट कैसे बनाने हैं, पहले आपने लेना है कैपिटल आर। पहले आपने लिया कैपिटल आर, इस कैपिटल आर का क्रॉस आपने करवाना है वाई के साथ, तो ये बनेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई। फिर इस कैपिटल आर का आपने क्रॉस किसके साथ करवाना है, स्मॉल वाई के साथ, तो ये बन जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई। इसके बाद आपने क्या करना है, लेना है स्मॉल आर, और स्मॉल आर का क्रॉस आपने करवाना है कैपिटल वाई के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। फिर आपने इस स्मॉल आर का क्रॉस करवाना है स्मॉल वाई के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो अपने पास ये चार प्रकार के क्या बन जाएंगे, युग्मक बन जाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं इससे शो कर देता हूँ आपको, एक ये वाला कैपिटल आर और कैपिटल वाई देखो दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें तो एक ये रहा स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। नेक्स्ट फिर इसके आगे अपने बात करें, नेक्स्ट ये रहा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, और लास्ट में जो शो किया हुआ है वो कौन सा है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, और लास्ट में स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये चार प्रकार के जो गैमीट हैं वो यहाँ पे शो किए हुए हैं, और इनमें इन्होंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो जब इन दोनों के अंदर क्रॉस करवाया तो उसे से यहाँ पे शो कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, दोनों कैपिटल आर और दोनों कैपिटल वाई। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया, इसका, ठीक है, जो सेकंड नंबर पर थे उनका आपस में क्रॉस करवाया गया। ठीक है, जो यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे इसे शो किया गया। तो इस प्रकार मतलब यहाँ पे जो क्रॉस करवाते हैं अपने यहाँ पे इसका बना देते हैं। तो यहाँ पर अपने पास ये गैमीट बने, एक कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो उसी प्रकार अपने इस साइड लिख लेते हैं, सेम लिखने, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इनका आपस में करवाना है क्रॉस और इनको यहाँ पे लिखते जाना है। पहले इसका अपने इन चारों के साथ करवाते हैं, तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई। ठीक है, इस प्रकार अपने इसका लास्ट के साथ करवा देंगे तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपने लास्ट लाइन का मतलब सभी का एक एक करके करवाते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट लाइन का अपने कैसे करवाएंगे, पहले के साथ करवाओ तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, फिर दोनों स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो दोनों स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई। तो इस प्रकार यहाँ पे अपने इन्हें बना लेंगे और इसका अपने जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पर भी शो किया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या है कि ये अपने पास
दो प्लांट हैं, उसी को ही अपने एक अलग प्रकार से शो किया हुआ है। जो पहला प्लांट है इसके बीजों का रंग कैसा है, येलो, और शेप कैसी है, राउंड। और जो दूसरा प्लांट है उसके बीजों का रंग है ग्रीन और शेप कैसी है, रिंकल्ड। जब इनमें क्रॉस करवाया गया तो यहाँ पर ये गैमीट आ गए, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल आर और कैपिटल वाई यहाँ से आया, और स्मॉल वाई स्मॉल आर यहाँ से आया। जब इन दोनों में क्रॉस करवाया तो ये आ गई अपने पास F1PD। F1PD में क्या आ गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, और रंग कैसा हो गया, येलो एंड राउंड, मतलब पीले और गोल। तो इनमें क्या करवा दिया, इनमें सब परागण करवा के यहाँ पे ये कौन सी जनरेशन आई है, F2PD। तो यहाँ पर ये 4 प्रकार के गैमीट हो गई, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सेम सीक्वेंस यहाँ पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इनका क्रॉस आपने कैसे करवाना है कि पहले ये वाला जो गैमीट है इसका इन चारों के साथ क्रॉस करवाना है। एक बार इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, ठीक है। और उनको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर इनका अपने यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप निकाल देते हैं। ये मैंने आपको जो एक संकर संकरण था उसमें मैंने आपको निकालना सिखाया था कि अपने कैसे जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप निकालते हैं, ठीक है। तो लक्षण प्रारूप में अपने देखना होता है कि कितने प्लांट यहाँ पर गोल और पीले होंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि कितने प्लांट अपने पास गोल और पीले हैं, कितने प्लांट अपने पास गोल और झुर्रीदार हैं, कितने प्लांट के जो सीड होंगे वो कैसे होंगे, हरे और पीले, और कितने प्लांट के जो सीड हैं वो कैसे होंगे, हरे और झुर्रीदार। तो ये आपको काउंट करना होगा। ये काउंट आप कैसे करोगे, आपको पता है कि गोल कहाँ पे होगा, गोल 2 कंडीशनों में हो सकते हैं, या तो वहाँ पर दोनों वाई होंगे या वहाँ पर क्या होगा, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। इन दोनों कंडीशनों के अंदर जो बीज की शेप होगी वो कैसी होगी, गोल। पीले 2 कंडीशनों में हो सकते हैं, गोल के लिए अपने क्या लिखते हैं, गोल के लिए अपने मतलब यहाँ तो दोनों कैपिटल आर होंगे या एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर होगा। पीले 2 कंडीशनों में हो सकती हैं, या तो दोनों कैपिटल वाई होंगे या एक कैपिटल वाई और एक क्या होगा, स्मॉल वाई। तो जहाँ पर ये सारी कंडीशनें हैं उन बीजों का बीज ऐसे होंगे, गोल और पीले। तो हरे और झुर्रीदार एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, वहाँ पे दोनों क्या होंगे, स्मॉल वाई होंगे और दोनों क्या होंगे, स्मॉल आर होंगे। तो इस प्रकार आपने देखना होता है कि जो लक्षण प्रारूप है वो कितना आ जाता है, 9:3:3:1 आ जाता है। मतलब 9 प्लांट किस प्रकार के होते हैं, गोल और पीले बीजों वाले। फिर 3 कौन से होते हैं, गोल, झुर्रीदार और हरे पीले। और एक कौन सा है जो हरे हैं और झुर्रीदार हैं। तो इसी प्रकार आपने इनका क्या चेक करना होता है, जीन प्रारूप भी चेक करना होता है। तो जो द्विसंकर संकरण, अगर आपको एक संकर संकरण समझ में आया हुआ है तो द्विसंकर संकरण भी आपको समझ में आ जाएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर अपने पढ़ेंगे जो मेंडल की वंशागति के नियम, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपने मेंडल की वंशागति के नियमों के बारे में पढ़ेंगे।